अपना खुद खराब कर रहे हैं। उसी में फिलिस्तीन की बात की, गजा की बात थी, फिलिस्तीन की बात थी, जो करारदाद गवर्नमेंट लेके आपने मुखालफत की। वैसे आपके नाक़िदीन पंजोता साहब यही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो पता नहीं कौन सा कमाल किया, आप लोगों का इतना एक्सेस है, यही तो बात थी सारी, गजा और फिलिस्तीन की सारी बात थी। इतनी बड़ी करारदाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी से मंजूर करवा ली। नहीं, वो तो हमें पता कैसे मंजूर है, मुझे पता है, मैं बता दूंगा आपको। चले मैं पूछ लूं, मजा नहीं आता प्रोग्राम का, ठीक है। मैं अगर उधर होता ना, प्रोग्राम के अंदर बैठा होता तो फिर मैं जो है वो दरमियान में भी इंटरप्ट करता, मैं क्योंकि यहाँ नहीं आप करें, प्लीज करें, आई विल नॉट इंटरप्ट यू भाई, नो आप करें भाई, आई विल नॉट इंटरप्ट। जब आप बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो बारी बारी पे बोले, ठीक है जी। अच्छा, अब जो करारदाद की बात की जा रही है, देखिए 98% जो है वहां पर जो कांग्रेसमैन है, वहां पर आपने देखा कि करारदाद जिस तरह से जो है वो पास की गई। अब मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इतनी ही स्ट्रॉन्ग लॉबियस्ट की बात होती तो इस वक्त जो है वसाइल सबसे बड़ा जो है वो लॉबी करने के हवाले से मजबूत तरीन है, और आज तक आपने नहीं देखा कि वो कोई ऐसी करारदाद लेकर आए हों या पास करवा सके हों। इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से ये कहना ये बिल्कुल बेजा है, बिल्कुल गलत है, और इसकी जो है हम तरदीद करते हैं। हम इसके ऊपर बड़ा आवाज है हमारा मौक़िफ़, जो पफन है, जो बटन है, जितनी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कोई एक बंदा दिखा दे कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन नहीं हुई, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाज चल रही थी, वहां भी ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन गलत की, और वो बयान उठाकर पंजोता साहब फिर बात वही आ जाती है ना, ये हमारा अंदरूनी मामला है, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जजेस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकाया जा रहा है। आज आपके जो सरगोदा के आपने देखा कि वो जज जो है वो लिख रहे हैं हाई कोर्ट को, किस तरह से जो है आकर मुझे हमारे एजेंसियों के एहलकार जो आकर जो है वो हरासा करते रहे। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, जो बातें आप कर रहे हैं सर उनसे इनकार नहीं है, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन सर ये तो ना कहना कि अमेरिका कह रहा है तो अच्छा कह रहा है। बैरूनी मुदाखलत को तो सर हर तरह से हमें जो है वो डिस्करेज करना चाहिए ना, उसकी तो मजम्मत करनी चाहिए। देखिए बात ये है कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा आपके मुल्क के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हो रही है। अब देखें फॉर एग्जांपल फ्रांस है, फॉर एग्जांपल जो है यूएई है, या फॉर एग्जांपल सऊदी अरब है, या कोई और मुल्क है, अगर वो किसी मुल्क के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हो रही है, और तंजीमें पूरी दुनिया में ये बात होती है कि जहाँ पर कोई ऐसी बात होती है तो मुख्तलिफ मुल्क जो है अपनी राय देते हैं। अगर उन्होंने अपनी राय दी है तो उस राय के अंदर अगर आप देखें तो उसके बरक्स कोई चीज है क्या, या ओरिजिनल चीज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और अगर हो तो क्या आप उसको रिट्रेस करें? आप कुछ को डिफेंड करने के ऊपर लगे हुए हैं कि नहीं इन्होंने अपने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए। भाई आप ठीक है, आई हैव टेकन योर पॉइंट पंजोता साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इजाजत दे दें, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जो अभी आप बात करें ना, जी सर मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके आपकी बात भी मुकम्मल करते हैं, मजीद भी सवाल करेंगे। लेकिन जो आपने लॉबिंग फर्म या लॉबियस्ट की बात की है, आप लोगों के माजी के साथी हैं ओन चौधरी साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं जी मुझे सारा अगला पिछला पता है, 2016 में ये फर्म जो है वो हायर की गई थी, जुल्फी बुखारी साहब ने हायर की थी, ये खत भी जुल्फी बुखारी साहब ने लिखा है यूएन के वर्किंग ग्रुप को। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ है जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं पहले अमेरिका से आई हुई करारदाद और उसके बाद उनके यूएन के वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो एक अभी रेजोल्यूशन सामने आया है। सर एक तो जनरल बात उन्होंने की कि इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन करें, एक अब उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक बात करती है, वो ये कहते हैं जी कि बानी पीटीआई जो हैं वो रॉन्गली इनकारसरेटेड हैं पाकिस्तान में। एक तो फौरी रिहाई का मुतालबा किया है, उन्होंने कहा कि रिहाई करने के बाद डिटर्मिन करें कि यहाँ तक बात पहुँची क्यों है। देखिए सबसे पहले जो रिहाई का मुतालबा इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स, एक्चुअली जो हमारी कोर्ट्स में मामला सब जुडिस है, अदालतों में गवर्नमेंट ने तो रिहाई करनी नहीं है, जिन्होंने करनी है कोर्ट्स में जाएं, और हो भी रहे हैं, और वहाँ पे अगर एविडेंस होगी तो मतलब सजा हो जाएगी, कोजेंट एविडेंस नहीं होगी तो नहीं होगी। ये पंजोता साहब भी समझते हैं, भाई मेरे लायर ब्रदर हैं, लर्नेड ब्रदर हैं, तो ये तो मतलब ये दिस इज़ नॉट द बाइंडिंग। मैं पंजोता साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि जी वो करारदाद पैलेस्टाइन की बात की और गजा की बात की। भाई क्या था उस करारदाद में जो गवर्नमेंट ने पेश की कि गजा और पैलेस्टाइन पर जुल्म हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, उसकी इन्होंने मुखालफत कर दी। बल थोड़ा सा हम सोच लेते कि आखिर उसमें किया क्या है। ये किसी हद तक इनको फिर मुज़ाकरात की भी दावत दी गई, उससे पहले भी कहा गया कि आए बैठ के इसको मुश्तरका करारदाद बना लेते हैं। मुज़ाकरात की आपने अच्छी बात कह दी। इमरान खान साहब ने आज कुछ गैर इसमें गुफ्तगू की है मीडिया वालों से, उन्होंने कहा जी कि इस पे मौसम के हाल पे बात करूं,
शहबाज शरीफ साहब से, उनके इख्तियार में है क्या? जिनसे ये अपनी हुकूमत नहीं चला सकते, मुझसे क्या मुज़ाकरात करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए, पंजोता साहब मेरी बात को जरूर सपोर्ट करेंगे, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। इसमें कहीं किसी जगह पे लिखा कि आप DGI से मुज़ाकरात करें या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुज़ाकरात? आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं करना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। मैं ये मेरी अपनी जाती राय है। आर्टिकल जो 6 है वो तो अट्रैक्ट करेगा ना फिर आर्टिकल 5 और 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इनका 50% काम हुआ है पंजोता साहब के गवर्नमेंट के लोगों का कि ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे। जिनको कल तक ये मीर जाफर, मीर सादिक और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, शाम को अपने अलवी साहब के घर में बैठकर ऐवान सदर में कहते थे हमको तो याद आपको बना देते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब को, जिनको बाप कहते थे। फिर उसी बात है, उनका पेज एक होता है, इनका भी था, अगर आप लोगों का भी होता है, जब उनकी बारी आई उन्होंने एक पेज कर लिया, तो इस पे तनकीद इन पे क्या करनी है? मैं जाती तौर पे अगर आप मुझे समझिए, मेरी जाती राय, तो जब तक तमाम लोगों को मास भाई उनके जो 9 मई में बड़ा गंधाना और गदला रोल प्ले किया, उनके अलावा जो सारे जो लोग हैं ना PTI में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही डिसेंट नफीस लोग हैं, इन सबसे मिलकर बैठ के जब तक पार्लियामेंट ग्रुप नहीं बनेगा, पार्लियामेंट के अंदर कोई आपस में वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब ने किया ना, वो खाली इमरान खान साहब तो नहीं कर रहे ना, वो तो आपकी अपनी जमात के लोग कर रहे हैं। जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत अरेंजमेंट है, किसी ने करा के दी है, जिन्होंने कराई है वो हुकूमत चला लेंगे। चाहे जावेद लतीफ साहब मेरे मोहसिन हैं, भाई हैं बड़े, लेकिन वो इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकेंगे क्योंकि उन्होंने किस पे राय लेकिन ये आवाज़ें आपकी अपनी जमात से भी होती है ना। राना सनाउल्लाह साहब बड़े सीनियर आपकी पार्टी के ओहदेदार हैं, वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब चाहे तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। बिल्कुल कहा राणा साहब ने, और राणा साहब ने जिस बुनियाद पे कहा होगा बिल्कुल उनके पास कोजेंट एविडेंस भी होगी। राणा साहब का भी बेबुनियाद बात नहीं, तो फिर जो मौक़िफ़ है PTI का फिर दुरुस्त है ना? नहीं, मौक़िफ़ तो सबका ही नहीं। 2018 में हमारा ये मौक़िफ़ था कि आपने मतलब ये जो इलेक्शन जो रिग्ड है, सारे जो अंधाधुंध में ये सारे ऑफिसर उठा के ले गए डस्का से, और एक ही जगह से वो बरामद हो रहे हैं। मौक़िफ़ तो ये जब तक हम सब मिलकर ना असल में यूनाइट नहीं होंगे, पॉलिटिकल लोग यूनाइट नहीं होंगे ना, उस वक्त तक फिर ये ऐसे ही चलेगा। उसके अलावा ये कुछ जिन्हें आप बुनियादी तौर पर मुजरिम समझते थे सर, उनके कहने पे नो कॉन्फिडेंस भी कर दिया आपने, फिर आप हुकूमत में आए, आपने उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। इनके अपने साथी छोड़ के गए थे, हमने क्या किया? इनके जो अपने अगर लोग ना आते, जो मौलाना फजल रहमान ने तो नाम लेके बताया कि किसके कहने पे आप लोगों ने नो मौलाना साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मौलाना साहब का अपना एक नुक्ता नजर है और हम उनकी बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन ये कि इनके अपने सारे जितने इत्तेहादी थे सब छोड़ के इनको आके। अच्छा, इत्तेहादियों की बात हो रही है पंजोता साहब, ये इत्तेहादियों वाली बात पे भी थोड़ा सा जरूर रोशनी डालिएगा, लेकिन क्योंकि मैं अभी मौलाना फजल रहमान के साथ आप लोगों की जो अलाइनमेंट है उस पर बात करना चाह रही हूँ, लेकिन वो जो पहले मैंने एक नुक्ता छोड़ा था उस पर जरूर राय लूंगी। ओन चौधरी साहब ने जो कहा है सर, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू हिम? वो कहते हैं 2016 में ये जो PR फर्म है ये हायर की गई थी, जुल्फी बुखारी साहब ने सारा जो है उस वक्त भी अरेंजमेंट किया था मुलाकात का और उनको हायर किया था। ये खत भी जुल्फी बुखारी साहब ने अभी लिखा है जिसके नतीजे में ये UN वर्किंग ग्रुप का रेजोल्यूशन आया है। देखें, ओन चौधरी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ओन चौधरी की क्या क्रेडिबिलिटी है जी। ओन चौधरी जो साहब जो है वो बोतलें उठाकर फिरता था, बोतलें उठाई होती थी, और आज जिन लोगों ने फॉर्म 47 के मुताबिक उसे जितवाया, सलमान अकबर राय से ये 1 लाख के करीब हार चुका है। तो डेफिनेटली ये वो क्या कहते हैं ना कि तोता किसकी जुबान बोल रहा है। हाँ। तो ये जो तोता है ना, पता है कि किसकी जुबान बोल रहा है। और दूसरी बात ये रहेगी कि जुल्फी बुखारी साहब ने रात को ट्वीट भी और उसकी तफसीलात भी बताई थी। रात को मैं नदीम मलिक साहब के शो में बैठा हुआ था और वो आए थे, तो उन्होंने इसकी तफसील बताई कि एक लॉ फर्म जो है वो हायर की थी, और लॉ फर्म के जरिए जो है वो हमने केस जो है वो परसू किया, केस लड़ा। ह्यूमन राइट्स जो इस यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो वर्किंग ग्रुप है वहां पर उन्होंने ये ओपिनियन दी है, और ओपिनियन जो है वो वहां पर वैसे ही नहीं दी जा सकती। मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि क्या जो है वो इसराइल आज तक इस तरह की ओपिनियन लेकर आ सकता है अपने हक में? नहीं लेकर आ सका। जहां पर फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हुई, कोई भी इदारा वो अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं करता। उन्होंने ओपिनियन दे कर दी है कि जहां पर मैंने पहले भी गुजारिश की कि पटन हो फफन हो, कितनी आपके सामने रिपोर्टें हैं और आपके सामने वीडियोस भी मौजूद हैं और आपके सामने जजेस के रिमार्क्स भी मौजूद हैं और आपके सामने हर बंदे का बयान मौजूद है। कमिश्नर रावलपिंडी हो, काकड़ हो, या इनके अपने PMLN के रहनुमा जो हैं वो भी आज कह रहे हैं कि इस तरह से पैसे दिए गए, 25-25 करोड़ की सीटें जो है वो ली गई, ये किया गया, वो किया गया, हमसे